हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है पॉलिटी टेस्ट से। और ये टेस्ट हम टोटल 50 क्वेश्चन का करवाने वाले हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्य की सीमाओं को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है? देखिए, किसी भी राज्य की सीमा परिवर्तन करने की शक्ति किसे है? तो संसद को है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए थे? तो देखिए, 1 नवंबर 1956 में कितने राज्य और कितने संघ राज्य बनाए गए थे? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 14 राज्य एवं 6 संघ राज्य बनाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार प्राप्त है? आपके सामने ऑप्शन है अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 3। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नए राज्य के गठन की शक्ति निहित है। आपको बताना है कि नए राज्य बनाने की जो शक्ति है वो किसमें निहित है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है संसद में, बी में है राष्ट्रपति में, सी मंत्रिपरिषद में और डी में राज्य पुनर्गठन आयोग में। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संसद में। संसद किसी भी राज्य का गठन कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के पूर्ण राज्य के रूप में सम्मिलित किया गया था? तो देखिए, सिक्किम को किस संविधान संशोधन के तहत एक पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा मिला था? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 36वें संविधान संशोधन में। 35वें में सह राज्य के रूप में बना था और 36वां संविधान संशोधन करके पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है। तो आपको बताना है कि संविधान के प्रथम अनुच्छेद के तहत भारत क्या है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यों का यूनियन है। आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा कि राज्यों का समूह है या राज्यों का फेडरेशन है। हमारा जो भारत है वो संविधान के अनुसार राज्यों का यूनियन कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? तो भारतीय संघ के अंतर्गत किसी भी राज्य को मिलाने का अधिकार किसे है? तो संसद को है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संसद को। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित किया गया था। तो यह कब किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1953 में। भाषाई आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य जो है जो गठित हुआ था वो आंध्र प्रदेश है और 1953 में गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? देखिए, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन जो हुआ था वह 1956 में हुआ था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1956। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। तो भारत में संघ राज्यों का प्रशासन कौन होता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गृह मंत्री द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के बाद भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 28। नेक्स्ट है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? तो देखिए, हम अभी आपको बताए हैं कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। और कब हुआ था? तो 1953 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है? तो आपको बताना है कि हमारा जो देश है वो किस देश से दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी सही है? देखिए, आप याद रखिएगा कि यहाँ पे सही पूछ रहा है कि गलत पूछ रहा है, इसे ध्यान में रखना जरूरी है। तो यहाँ पूछ रहा है कि कौन सा सही है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, ये गलत है। राज्य की एकल नागरिकता, ये भी गलत है। संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, ये सही है। हमारे भारत का संपूर्ण नागरिकता कैसी है? तो एकल है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सही पूछ रहा था। और डी में क्या दिया गया है? तो भारत और अन्य देश की दोहरी नागरिकता, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? तो देखिए, नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत पंजीकरण के द्वारा भारत में किसी भी नागरिक को 7 वर्ष रहना होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 7 वर्ष। 7 वर्ष रहने के बाद उसे भारतीय मूल की निवासी समझा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय भारत में नागरिकता से संबंधित है? देखिए, भारत का कौन सा मंत्रालय है जो नागरिकता से संबंधित है, ये पूछा जा रहा है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गृह मंत्रालय। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार क्या है? तो देखिए, मौलिक अधिकार जो है ये बाध्य योग्य है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाध्य योग्य। इसे हम सर्वोच्च न्यायालय में लेके जा सकते हैं, इसलिए इसे बाध्य योग्य कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के मूल संरचना सिद्धांत या बुनियादी ढांचा सिद्धांत का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया था? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो हम देख लेते हैं ऑप्शन। के.एम. मुंशी संविधान प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे, बिल्कुल सही है। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया था, ये भी सही है। बलवंत राय मेहता समिति रिपोर्ट 1957 द्वारा पंचायती राज की संस्तुति की गई थी, ये भी सही है। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति करता है, ये गलत है। मूल अधिकारों का संरक्षक कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गलत पूछ रहा था, तो यहाँ पे ये डी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का अभिभावक माना जाता है? तो देखिए, रक्षक और अभिभावक किसे माना जाता है? मौलिक अधिकार का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्वोच्च न्यायालय यानी उच्चतम न्यायालय को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजकोष से संशोधित कुआं, तालाब एवं स्नान घाटों का प्रयोग करने से किसी भी नागरिकता को वंचित नहीं किया जा सकता? यहाँ पे डायरेक्टली समानता की बात हो रही है कि कुआं, तालाब और स्नानागार में सभी नागरिकों को किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जा सकता। यहाँ पे समानता का अधिकार किसमें दिया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया था? तो देखिए, संपत्ति के जो मौलिक अधिकार हैं हमारे संविधान में वर्तमान में अभी 6 मौलिक अधिकार हैं, लेकिन पहले से कितने थे? तो 7 थे, और संपत्ति के अधिकार को हटा के अभी 6 बच गए हैं। तो उसे कब खत्म किया गया था? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1978 में संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया था, और इसे मौलिक अधिकार से हटा के कानूनी अधिकार कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित मतों से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकार को लागू करने की शक्ति दी गई है? देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि संविधान द्वारा मौलिक अधिकार कौन लागू कर सकता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? तो देखिए, यहाँ अस्पृश्यता की बात हो रही है, तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंश दिया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 17। नेक्स्ट है,
मौलिक अधिकार है। देखिए मौलिक अधिकार क्या है, ऑप्शन हम देख लेते हैं। कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता, ये गलत है। मौलिक अधिकार को आपातकाल में निलंबित किया जा सकता है। बी में दिया गया है प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकता है, ये भी गलत है। प्रधानमंत्री के निर्देशों से इसे निलंबित नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकता है, ये भी गलत है। और ऑप्शन डी में दिया गया है आपातकालीन स्थिति में निलंबित किया जा सकता है, ये सही है। आपातकालीन स्थिति में मौलिक अधिकार को ख़त्म किया जा सकता है और सिर्फ 20 और 21 को छोड़ के, कितना को, अनुच्छेद 20 21 के छोड़ के सभी मौलिक अधिकार को ख़त्म किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल कन्वेंट और सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स के अनुच्छेद डैश द्वारा बाल अधिकार को सुरक्षित किया गया है। तो देखिए बाल अधिकार को अनुच्छेद 24 के तहत सुरक्षित किया गया है, जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देखिए कौन सा इस युग्म में सुमेलित नहीं है, तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है मानव के दुर्व्यवहार या बलात्कार, अनुच्छेद 23 में श्रम का प्रतिषेध, बिल्कुल सही है। बी में दिया गया है अल्पसंख्यक वर्गों के लिए ही, तो अनुच्छेद 29 है, ये भी सही है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 है, ये भी सही है। और डी में क्या दिया गया है, तो शिक्षा संस्थाओं की स्थापना तथा करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार 31, ये गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार है एक। तो देखिए हम अभी आपको बताए हैं कि संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन करके इसे कानूनी अधिकार कर दिया गया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वैधानिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित एवं संचालित करने की अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक अधिकार में से कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है। देखिए मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं दी गई है, तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। हड़ताल करने की आज़ादी, ये नहीं दिया गया है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हड़ताल करने की आज़ादी मौलिक अधिकार में नहीं है। विचार व्यक्त करने की आज़ादी है, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की भी आज़ादी है, धरना देने की भी आज़ादी है, लेकिन हड़ताल करने की आज़ादी मौलिक अधिकार में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किनके अंतर्गत दिया गया है। देखिए समानता का अधिकार किसमें दिया गया है, यहाँ कूट में सही उत्तर चुनना है, तो देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। तो अनुच्छेद 13 में क्या दिया गया है, अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों का अंतर्गत अल्पसंख्यकों के विधि के बारे में है, तो ये समानता नहीं है, तो ये गलत हो गया। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद क्या दिया गया है, तो विधि के समक्ष समानता, ये सही हो गया। 15 में क्या दिया गया है, तो 15 में है धर्म, जाति और लिंग के जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं करना है, ये भी समानता के ही हैं। 16 में क्या दिया गया है, तो लोग नियोजन के समय समानता, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2, 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। तो देखिए मौलिक अधिकार के रूप में किसे किसे मान्यता मिली है, तो आवास का अधिकार है, ये बिल्कुल है। विदेश का यात्रा करने का अधिकार है, ये भी है। विदेश में बस जाने के बाद यहाँ का वहाँ विदेशी अगर आप नागरिकता ले लेते हैं तो भारत का नागरिकता ख़त्म हो जाएगा, लेकिन यात्रा करने से नागरिकता ख़त्म नहीं होगी, तो ये सही है। और तीसरा में क्या दिया गया है, तो समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार, जी नहीं, ये नीति निर्देशक तत्व में दिया गया है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 तथा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे है क्या दिया गया है, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक क्या चीज़ का दावा नहीं कर सकता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें वह दावा नहीं कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया है।
देखिए यहाँ पे वाद की चर्चा हो रही है। जो किस वाद ने मौलिक अधिकारों को मौलिक अधिकार में संशोधन करने का अधिकार दिया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो है, जिसकी वजह से मौलिक अधिकारों में संशोधन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यम से न्यायालय क्या कर सकता है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति होने के लिए कह सकता है, ये गलत है। किसी व्यक्ति को कुछ समय के लिए छोड़ा जा सकता है, ये भी गलत है। अपने अधीनस्थ न्यायालय के केस मांग सकता है, ये भी गलत है। किसी व्यक्ति या संस्था को उनके सार्वजनिक दायित्वों तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जाता है, ये सही है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करने के धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? यहाँ पे अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक की चर्चा है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 25। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मेल कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हम मिला लेते हैं। उपाधियों का निषेध किस में दिया गया है? तो अनुच्छेद 18 में दिया। उपाधियों का अंत बी में क्या दिया गया है? धार्मिक मामलों के प्रतिबंध की स्वतंत्रता। धार्मिक मामलों में क्या दिया गया है? तो ये 26 में है। अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण अनुच्छेद 29 में है और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 21 की क में है। तो इसका जो सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19 के 1D को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है? अनुच्छेद 1 के D और 21 में मिला के पढ़ने का अधिकार मिलता है, कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एकांतता का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट याचिका दायर की जाती है? तो देखिए कौन सी याचिका दायर की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैबियस कॉर्पस हो जाएगा। और इसके हिंदी में क्या कहते हैं? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं, आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 अप्रैल 2010 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट जारी की जाती है? तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए कौन सी रीट जारी होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उत्प्रेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने के अधिकार किसमें निहित है? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उच्चतम तथा उच्चतम न्यायालय दोनों में, यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18 में व्यवस्था है। देखिए यहाँ पे 17 और 18 में क्या दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक समानता। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत दिया गया है और अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? देखिए यहाँ पे मूल अधिकार की बात हो रही है जो विदेशी को प्राप्त नहीं है, तो देख लेते हैं क्या नहीं प्राप्त है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, यह विदेशियों को प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक में समाप्त नहीं किया जा सकता है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार, ये खत्म नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान स्पष्टता प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। अनुच्छेद आपको बताना है कि प्रेस की आज़ादी किसमें निहित है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 1 के
अ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया था? देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा किसे हृदय या आत्मा कहा गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 32 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार है। तो इसमें बताना है कि किसमें दिया गया है यह शिक्षा का अधिकार। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मूल अधिकार। यह मूल अधिकार हो गया है, और मूल अधिकार में कहाँ है? तो 21 के क में इसे जोड़ा गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? देखिए, यहाँ मौलिक अधिकार में संशोधन कौन कर सकता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और आज का लास्ट क्वेश्चन है, किस कैदी के न्यायालयों के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है? तो देखिए, किसी भी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए कौन सा रीट? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसी के साथ आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। आपको क्वेश्चन कैसा लगा आप हमें ये भी बताइएगा। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।